इंसर्ट क्लियर हो गया था। तो देखिए डिज़ाइन में ज़्यादा कुछ नहीं, थीम्स दी गई। थीम्स में सबसे पहला काम होता है अपना, फैन बंद कर दिएगा। सबसे पहले हमने क्या किया, जैसे हमने कोई भी हेडिंग लिखी, जैसे लिख दिया रॉयल कंप्यूटर, ठीक है, कोई भी हेडिंग डाल दी। अब यहाँ पर जैसे हमने लिख दिया देवरी सागर एम, ठीक है, हमने लिख दिया पिन कोड 470-226। अब जो हम हेडिंग बनाना चाहते हैं, अब ये थीम्स का कोई असर नहीं होगा इस पर, जैसे डाल दिया तो फॉन्ट बस चेंज हुआ है इस टाइप, लेकिन हम यहाँ से इसको चेंज करते हैं। कैसे करते हैं, यहाँ से हम हेडिंग 1 डालते हैं, क्या डालते हैं, इसको हेडिंग 2 डालते हैं, क्या डालते हैं, दिख रहा ना, क्लियर। यहां इसको बुलेट स्टाइल डाल देते हैं। मतलब हमने एक ऐसा कंटेंट तैयार किया जिसमें हेडिंग, सब हेडिंग और बुलेट स्टाइल है। बुलेट स्टाइल में और भी लिख सकते हो, ओके। और हो सकता है लाइन भी इंसर्ट कर देना। यदि आप लाइन इंसर्ट कर सकते हो, इंसर्ट 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 यहाँ पिक्चर्स, कहाँ मिलेगा भाई, डिजाइन, इसमें शेडिंग, बॉर्डर ऑप्शन, वाटर मार्क हो गया, अब याद ही नहीं आ रहा। चलो बाद में आ रहा है। तो आपने क्या क्या डाल दिया है, हेडिंग 1, हेडिंग 2 और बुलेट स्टाइल, राइट। तो यहाँ पर देखिए, अब जैसे तुम यहाँ से चेंज करोगे तो अपने आप देखिए क्या हुआ, स्टाइल चेंज हो गया। तो यहाँ पर जो स्टाइल दिया गया है उसके हिसाब से यहाँ पर कलर, स्टाइल, डिजाइन चेंज हो रहा है। कैसे हो रहा है देखिए, जो आ गया, जबकि हमने तो राइट में किया था लेकिन सेंटर में पहुंच गया। तो यहां पर दी गई स्टाइल के अनुसार हमारी स्टाइल बदलेगी। लेकिन यदि तुमने डायरेक्ट नॉर्मल फॉन्ट लिखा होता अब हम यहां से डिजाइन डालते हैं, थीम्स, देखो चेंज हो रहा है ना, इसमें ऑलरेडी हेड डले हुए हैं। अब इसको आप कैसा बदलना चाहते हैं,
इस टाइप से, इस टाइप से, या ऐसा। क्लियर? या यदि आपने न्यू करके डायरेक्टली लिखना चालू कर दिया है तो कोई चेंजेस नहीं समझ में आएगा। यहाँ पर आए, यहाँ से कोई भी डिजाइन लगा दी, क्या समझ में आ रहा है? यहाँ से आप ये डाल दिया, क्या परिवर्तन हुआ? कुछ नहीं। लेकिन यदि आप स्टाइल को डालते हैं और यहाँ से हेड 1 डालते हैं तो ऑटोमेटिक वैसा थीम्स जो आपने सेट की है उसके हिसाब से सेट हो जाए। क्लियर? कोई दिक्कत? बन जाएगा कि नहीं बनेगा? इसमें ज़्यादा मेहनत वाला काम नहीं है, सीधा हेडिंग 1 हेडिंग 2 डालोगे तो यहाँ पर आपको हाईलाइट करता है। देखो टाइटल यदि आपने डाला है तो टाइटल इस टाइप से होगा, जैसे हेडिंग के ऊपर टाइटल डालना है। क्या करना है? हेडिंग के ऊपर टाइटल। तो हम टाइटल डाल सकते हैं कैसे? जैसे लिखा कंप्यूटर एजुकेशन, हमारा टाइटल। टाइटल केस हमेशा टाइटल केस में ही होना चाहिए, जो हमें बताया गया है। टाइटल केस लो, राइट। इसको हमने यहाँ से टाइटल कहीं लिखा होगा, टाइटल लिखा है, जी स्टाइल पहले से बनी है। दूसरी लिख दिया हमने, लिख दिया व्हाट इज अ कंप्यूटर। इसको हमने हेड, तो अपने आप डिजाइन चेंज होता जा रहा है, हमें करना पड़ा जी। कहाँ से हो रहा है? यहाँ से। जो थीम आपने सेट की है, यहाँ से जो कलर आपने दिए हैं उसके हिसाब से कलर चेंज हो रहा है, राइट? बन जाएगा? कोई दिक्कत? इसमें कोई प्रॉब्लम तो है नहीं है। देखो टाइटल जैसा था वैसे ही जिस कलर में था उस कलर में आ गया। जहां भी आप लिखते जाओ फिर दूसरा क्वेश्चन आया, उसको जैसे आपने हेडिंग 1 किया तो अपने आप इस फॉन्ट में, इस फॉर्मेट में जो हो गया ना। फिर लिखते जाओ, फिर आप आ गए, फिर उसमें आपने हेडिंग 1 डाला तो अपने आप देखो आपको फॉर्मेटेड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि थीम आपकी एक्टिवेट है। तो उस थीम के हिसाब से आपका डॉक्यूमेंट्स क्लियर हो जाएगा, बन जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। आपको बार बार मॉडिफाई करने की जरूरत नहीं है। क्लियर? तो इसको हम बना भी सकते हैं। क्या कर सकते हैं? यहाँ से नई डिजाइन हम क्रिएट भी कर सकते हैं। सेव एज आ न्यू स्टाइल। जैसे आप क्या करने जा रहे होंगे, कोई नोट्स या बुक्स बनाने जा रहे होंगे, तो हो सकता है उस समय आपको अलग रिक्वायरमेंट हो। आपने कहा हाँ रहती है, कैसे? हमने कहा भाई साहब क्विक स्टाइल, हमने लिख दिया रॉयल नाम से टेम्पलेट बना रहा है। चेंज टाइटल, हाँ ठीक है, यही रहने। लेकिन इसको हमें फॉर्मेटेड तो करना है ना। तो यहाँ से अलग हेडिंग में डाल दो। जो हेडिंग में आपने चेंज की है तो वहाँ से आप पूरा चेंज कर सकते हैं, किस टाइप का रहेगा हेडिंग। ठीक है? तो एक बार सेव एज कर दोगे तो क्लियर हो जाएगा। यहाँ से जैसे हमने ये बनाया क्रिएट स्टाइल, ये लिखा 1 मॉडिफाई, इसको लिख दिया
वो यानी 1 स्टाइल मॉडिफाई, यहाँ से हेडिंग 1 रहेगा। टाइप क्या है इसका? हेडिंग 1, लिंक बेस्ड रहेगा हेडिंग 1, लेकिन नाम बदल दिया। इसका हमने कलर बदल दिया, जैसे हमें क्वेश्चन आंसर लिखना होते हैं तो ये लिख दिया, ठीक है। इसका फॉन्ट स्टाइल भी बदल दिया हमने। अब हमें चाहिए होता है कौन सा? चलो 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 भाई, कर्सिव में लिख दे लो, ये चाहिए पड़ता है बार बार। ओके, फॉन्ट साइज बोल्ड, चलो बोल्ड हो गया, ओके हो गया। तो इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। तो जैसे हम अप्लाई टू कर देंगे तो ये हमारा क्लियर हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या होगा, हम अपने फॉर्मेट को चेंज कर सकते हैं, डिजाइन को चेंज कर सकते हैं। क्लियर? क्लियर? तो यहाँ से हम हेडिंग 1 2 3 जो भी देना है हम दे सकते हैं। अब यहाँ से आप कलर, इनके अलावा यदि आप कलर देना चेंज करना चाह रहे हो रहा चेंज आ रहा, यहाँ से फॉन्ट बदल सकते हो, बदला तो जो भी फॉन्ट अप्लाई करना है। यहाँ से पैराग्राफ स्पेसिंग में यदि आपको देखना, नो स्पेस, स्पेस, टाइट, जो भी करना है तो जैसा रिलैक्स मोड में करना है नो, तो नो कर सकते हो। तो इफेक्ट, यदि आपने कोई इफेक्ट डाले हैं तो वो कन्वर्ट कर सकते हो, नहीं है तो नॉर्मली रहने दो। अब जैसा है वैसे ही रहे तो इसको सेट कर देंगे, तो जी जब भी डॉक्यूमेंट्स खुलेगा तो इस तरीके से खुलेगा। तो हमने कहा नो थीम, क्या नहीं, तो ये जब भी खुलेगा तो ये वाली थीम्स एक्टिव रहेगी, ठीक है। अब आया वाटरमार्क। वाटरमार्क क्या होता है? जैसे कई बार तुमने देखा होगा लोग कुछ भी बनाते हैं तो उसमें क्या करते हैं, अपनी एक पहचान लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? बीच बीच आता है ना, क्या डू नॉट कॉपी लिखा रहता है ज्यादातर, क्या लगा देते हैं? कई बार कंपनी का लोगो रहता है ना। तो ये कहाँ से आया है? यहाँ से हम कस्टम रिमूव भी कर सकते हो, और हमें डालना है, हमें अपना डालना है, हम डू नॉट कॉपी क्यों लिखेंगे? हम अपना रॉयल पब्लिक स्कूल या रॉयल कंप्यूटर या RPS लिख देंगे। क्या लिख दिया? RPS, अप्लाई टू, ओके ओके। ये आगे कलर रेड करना था सर, तो कुछ भी कर दे, चलो यही कर दो, आ गया। तो जितने भी पेज थे तुम्हारे, अभी तो एक ही पेज है सर, तो पेज इंसर्ट करने की व्यवस्था है आपके पास कि नहीं है ना भैया? ब्रेक भी कर सकते हो, ब्लैक भी कर सकते हो, छोटे करके भी देख सकते हो। सब एक साथ देखना तो व्यू पे जाके इस लाइन पे क्लिक कर दो, देखो क्या हुआ, शब पे आ रहा RPS। चेक कहां से जमा हुआ? यहाँ 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 बढ़ गया। उन्होंने कहा पिक्चर डालना चाहते थे सर आप, तो पिक्चर के लिए पिक्चर वाटरमार्क, कौन सी पिक्चर देना चाहते भैया? हमारे पास गिरी चुरी पिक्चर डाली, ओके सर बहुत धुंधली दिख रही है, तो इसमें व्यवस्था है कि डार्क चाहिए तो डार्क देख सकते हो। जी बास आउट हटा दो, क्या हो गया? हर पेज पर रहेगा। इसको कहते हैं वाटर, क्या कहते हैं? कैसे हुआ? यहाँ पर आए, रिमूव भी कर सकते हो, कस्टम पे जा सकते हो, यहाँ पर टेक्स्ट लिख सकते हो, यहाँ पर कोई भी फॉन्ट भी चेंज कर सकते हो जिस फॉन्ट में चाहिए। यहाँ पर आए, किस कलर में चाहिए, अब कितना लाइट चाहिए, डार्क चाहिए, डार्क हो जाएगा। अब हॉरिजॉन्टल चाहिए तो अप्लाई कर दोगे, डायगोनल चाहिए एक कोने से वो कोने में आ गया, और कहने थोड़ा धुंधला चाहिए तो धुंधला जाए। बस आउट, ट्रांसपेरेंट, सेमी ट्रांसपेरेंट, ठीक है। हटाना है तो नो वाटर मार्क कर दोगे। हिंदी में दिमाग में आ रहा होगा, हिंदी में तो ही लिख सकता था, तो हिंदी में अपन देख ले रहे हैं।
इधर अब भैया आपको हिंदी फॉन्ट सेलेक्ट करना पड़ा। क्या करना पड़ेगा? किम असले देवस, किम असले भी हो सकता है, देवलस भी हो सकता है। ठीक है, किम असले को देवलस ही बोलते हैं, जे रहता है। ये फॉन्ट हिंदी का है। इसमें क्या लिखना है? कैप्सूल लॉक बंद करके JKE। क्या हो गया? क्या हो गया भाई? अब मैं क्या पता क्या होगा। कुछ आ गया होगा समझ। जे से रा, के से आ की मात्रा, ई से माँ। तो ये हमने दिमाग में सेट करके रखा है कि हिंदी के जो अंग्रेजी के जो कीज या अक्षर जो बने हैं, किस अंग्रेजी के अक्षर वाली की से कौन कौन से हिंदी में अक्षर बनते हैं, मात्राएं बनती हैं, वो हमारे दिमाग में सेट है। वो आपको भी याद रखना चाहिए, क्योंकि लोग मल्टीपल लैंग्वेज का यूज करते हैं। आपने देखा होगा कई 24 भाषाओं का ज्ञान था किसी व्यक्ति को, कई कई बहुत सारी भाषाएं जानते थे, कई कि जहां पहुंचता था व्यक्ति वही भाषा में बात करने लगता था। ये क्या था? नॉलेज। क्या था? वो ट्रांसलेट करना जानता था, तो जहां पहुंचता था उस भाषा को सीख लेता था। फिर उस थोड़ा सा रूट में जाने में टाइम लग सकता है, लेकिन जैसा वो बात कर रहा है वैसा कर सकता है वो व्यक्ति। तो हमारा कीबोर्ड जब भी हम देखते हैं, यहां देखा तो सर JKE लिखा है, जैसे रॉय लिखना है तो JK, शिफ्ट के साथ W, अब L, अब हमारे सेमीकोलन और Y। तो अप्लाई टू ओके। तो समझ में आया कि नहीं आया? अरे आना चाहिए, इसमें ज़्यादा परेशानी वाला काम नहीं है भाई। यदि हमें सीखना है, देखो सीखने के लिए कोई बहाना नहीं होता। सीखने के लिए, संसार में कोई भी चीज़ सीखने के लिए कोई बहाना नहीं होता, और नहीं सीखने के लिए 100, 1000 और भी करोड़, इसके बाद भी और कोई संख्या होती है, वो भी होते हैं। उन्होंने कहा सिर दर्द कर रहा था, उन्होंने कहा हमारे हाथ दर्द कर रहे थे, उन्होंने कहा हमें दिक्कत होती है, आइस प्रॉब्लम होती है, तो हमारी तो अभी तक फूट जाना थी। तुम्हारी भाषा में बात करें, इतना कंप्यूटर चलाया है कि अभी तक तुम्हारी आंखें खराब हो जाना नहीं, हो जाना थी, लेकिन नहीं हुई। हो सकता है तुम अपने जीवन काल में नहीं चला पाओ जितना हमने अभी तक कंप्यूटर चलाया है। अपने जीवन काल में ही नहीं चला पाओ जितना हमने अपने जीवन में कंप्यूटर चलाया है। फिर भी आंखें जीवित है। थोड़ा सा धुंधला दिखने लगा, चश्मा लगाते नहीं, हैबिट में नहीं, लगाने नहीं पसंद। हर साल बनवाते हैं लेकिन लगाते कभी नहीं। शौक में 2, 4, 10 दिन लगाते फिर मार के रख देते, क्योंकि हैबिट में नहीं। धुंधला दिखने लगा, लेकिन अभी इतना धुंधला नहीं दिखता है कि इतने बारीक अक्षर ना देख पाए। तो आ गया समझ में। टीवी नहीं देखते हैं। क्या नहीं देखते? क्या नहीं देखते? टीवी नहीं देखते, क्योंकि टीवी का कंट्रास्ट ब्राइटनेस ज़्यादा होता है। अब आप देखो कि इस टीवी की आदि हम आपकी लाइट भी बंद कर दें, क्या लाइट बंद कर दें, तब भी उजीला रहेगा। टीवी के कंट्रास्ट ब्राइटनेस। और जे हम 1 घंटे देखते हैं, लेकिन मूवी 3 घंटे से कम होती नहीं, 2.5 घंटे से कम होते नहीं। हाँ, अरे वाह, एकाग्रता से पल नहीं पाता। अरे देखिए दौड़ रहा है, अरे ये कुएं में गिर गए। मैंने मूवी जब देखते हो उसमें वो कहानी चलती है सीरियस, तो हम भी और उस कैरेक्टर को चूज कर लिया आपने कि ये कैरेक्टर। आप कभी एहसास किया कि आप मूवी देखते हैं तो आप किसी कैरेक्टर को लाइक कर लेते हैं, फिर उसको यदि चोट लगती है तो तुम्हें भी चोट लगने लगती है।
यदि उसको कुछ तकलीफ होती है तुम्हें भी तकलीफ होने लगती है। तो इतने क्यों घुस जाते हो टीवी के अंदर? इससे सेहत खराब हो सकती है आपकी। अंदाजा लगाना कभी टीवी के सामने बैठ के, जैसे बच्चों के साथ होता है, यदि उनका हीरो पसंदीदा हीरो है, बच्चों को सामने बैठा के देखना बढ़िया, फिर देखो वो फाइट करती वो कर रहा है, फिर वो खुद करने लगेगा, इसका मतलब है वो कैरेक्टर इसके अंदर प्रवेश कर गया। तो इतनी एकाग्रता से टीवी नहीं देखना चाहिए। जो चीज अच्छी है काम की उसको देख लो, सुन लो, समझ लो, खो नहीं जाओ। और यदि इतनी ज़्यादा टीवी देखोगे तो गारंटी है आंखें आपकी डैमेज हो जाएंगी, क्योंकि इसका कंट्रास्ट ब्राइटनेस जो बहुत तेज रहता है, ठीक। और इसको दूरी से, टीवी को तो हमेशा दूरी से देखना चाहिए, और अंधेरे में टीवी कभी नहीं देखना चाहिए। क्या? अंधेरे में टीवी कभी नहीं देखना चाहिए, क्योंकि अंधेरे में देखोगे तो आप गारंटी है आप डैमेज होंगे, हैं, डैमेज भी हो जाता है। उसका रीजन ही है कि आप टाकीज में जाना कभी, वहां बिल्कुल अंधेरा रहता है। क्या रहता है? अंधेरा रहता है। अंधेरे में पहले जब बाहर से जाओगे तो आपको ऐसी सीट ढूंढना पड़ेगी कि है कहाँ। नए नए जिनको एक्सपीरियंस हो जाता है वो तो अलग मैटर है, जो पहली बार जाए वो मोबाइल क्या चलाए, देखिए चेयर इधर है क्या, क्यों? आपकी आंखें एक्सेप्ट नहीं कर रही उतना डार्क। फिर जैसे तैसे उधर पहुंच गए, दिखने लगा, रही दिख रहा है। अब उसका लाइट इतना तेज रहता है कि आपको बड़ा मजा आता है, लेकिन जब बाहर निकलते हो तो ऐसे लगता है आंखें जैसे चक्कर टाइप के आ रहा है। भैया खड़े हो जाओ, थोड़ी देर रिलैक्स हो जाओ। आंखों को टाइम लगता है एडजस्ट होने में बाहर के माहौल में, और ऐसे ही यदि बार बार रहेगा आपके साथ तो 100% है आपकी आंखें डैमेज हो गई ही। कई बार तो रोशनी चली जाती है कई लोगों की, इतना सीरियस मैटर भी हो जाता है। तो ये है, दिक्कत है कहीं ना कहीं। आप सुनना और आंखों की केयर करना आपकी जिम्मेदारी है। उनको बढ़िया रेस्ट दो, जब आप फ्री हैं तो उनको रेस्ट दो। 24 घंटे जगने की क्या जरूरत, आवश्यकता पड़े तो जगो, नहीं तो नहीं। अब सो रहा है तो ईमानदारी से सो। हाँ तो क्लियर। तो मल्टीपल, क्या बात कर रहे हैं? मल्टीपल। जब भी हमारे पास कीबोर्ड का स्ट्रोक रहता है तो हम लोग, अभी तो आपके सामने बैठे तो हम देवलस हिंदी का फॉन्ट चला रहे हैं। जब हम शादी कार्ड बनाते थे, पम्पलेट बनाते थे, विजिटिंग कार्ड बनाते थे, तो श्रीलिपि चलाना पड़ती थी। कौन सी? श्रीलिपि। उसका फॉन्ट अलग है, अलग स्ट्रोक होते थे, तो वो भी याद था। अब आया मंगल फॉन्ट। क्या आया? जो तुम चलाते हो, रेमिंगटन जेल। तो मंगल फॉन्ट के नाम से, मंगल फॉन्ट में आपको CPCT क्वालिफाई करना पड़ेगी। हिंदी की जब भी टाइपिंग करोगे तो मंगल फॉन्ट ही चाहिए आपको। क्या चाहिए? तो हमने सबसे पहले बोला है कि संसार में हम तो, या कोई नहीं सिखा सकता आपको क्या टाइपिंग। गाइड तो कर सकता है, हम गाइड कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर गाइड कर सकते हैं, लेकिन सिखा नहीं सकता कि हाथ पकड़ के ऐसा ऐसा नहीं, ऐसा करो, ऐसा नहीं, ऐसा करो, नहीं। क्योंकि स्पीड आपको गाइड कर सकता है कि ये उंगली ऐसे ऐसी रखना है, लेकिन सीखना आपको ही है। जैसे हमसे कहा जाए भाई लिखो, उन्होंने कहा राम ने रावण को, अब जिस राम हो गया को मारा, अब देखो कंफ्यूजन हो गई, मारा है था, जी देवदास आ गए। अब इसी को यदि हम इंग्लिश में कन्वर्ट कर देते, मान लो चाहिए हमसे कहा जाए कि राम ने रावण को मारा था, तो ये हमारा स्ट्रोक आ गया इंग्लिश में।
लेकिन दोनों को जब इंग्लिश में हिंदी में किया या इंग्लिश में किया तो ये समस्या हो गई, जब हमने हिंदी में किया तो ये समस्या हो गई। हमने कहा यार सर जी काले बताई कहाँ संस्कृत हम सीखे दही काले हमें तो समझ में नहीं आ रहा। तो ये कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। इसका फॉन्ट देखो क्या है, ये क्या है, लेवलेस, ये काय में था इंग्लिश में कन्वर्ट करके देख लो। अच्छा समझ में आ गया, क्योंकि आर से क्या बनता है, कैपिटल से तो भैया ता बनता है। क्या बनता है, आधा ता। देखो यदि तो भैया वही निकलेगा ना, ए से अम की बिंदी बनती है और एम से हमारा क्या बनता है। तो समझ में आ गया कि नहीं आ गया, तो यहाँ क्लियर हो गया होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। वाटर मार्क में जब भी हिंदी में लिखना है तो बिल्कुल सिंपल काम है कि यहाँ पर जाइए, यहाँ से आप फॉन्ट सेट कर दीजिए, कौन सा, देवलस या कुर्ती देव, यहाँ लिख दीजिए मेरा भारत, मेरा भारत, भारत रथ, भारत आता याद नहीं, जब ऐसे करते हैं तो दिक्कत होती है। मेरा भारत, ठीक है। तो इन उंगलियों को पता है, क्योंकि आपको ऑपरेट करने वाला दिमाग है। क्या है, दिमाग आपको ऑपरेट करता है, पूरी बॉडी का संचालन सीपीयू करता है। कंप्यूटर में जो सुना होगा नाम सीपीयू, क्या, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को केंद्रीय संसाधन इकाई कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं, केंद्रीय संसाधन इकाई। इसको शॉर्टकट में हम कह देते सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे हम प्रोसेसर के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से, प्रोसेसर, मतलब कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है। क्या कहलाता है, कंप्यूटर का दिमाग, जो पूरी इनपुट आउटपुट या पेरिफेरल डिवाइस पर नियंत्रण रखता है और साथ ही ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा जो कंट्रोल भी होता है और उसके माध्यम से पूरे जितनी भी डिवाइसेस लगी रहती हैं यूज़र को फ्रेंडली यूज़र बनाने के लिए भी इसकी मदद ली जाती है। रीजनिंग निकाल दिया जाए, तुमने कई बार देखा वो प्रोसेसर स्लो हो गया यार, हमारा दिमाग स्लो हो गया, मतलब उसमें कई बार कुकीज या कुछ आ जाता है तो काम करना बंद कर देता है, गर्म भी हो जाता है, उसके कारण हीट्स के कारण भी ये दिमाग काम करना बंद कर देता है। तो आप देखना उसके ऊपर सीपीयू के ऊपर एक कूलिंग फैन लगा रहता है, हीट सिंक प्लस कूलिंग फैन। मतलब सोचिए उसकी गर्मी को ख़त्म करने के लिए एक हीट सिंक, एक ऐसी धातु लगाई गई है जो तुरंत गर्म हो जाए, तुरंत ठंडी हो जाए। आप समझ सकते हैं, तुरंत गर्म और तुरंत ठंडी, ऐसे कैसे समझा। हमने कही हाँ, क्योंकि इधर से गर्मी रहेगी, ऊपर से हवा आएगी, तो क्या होगा, जब तुरंत ठंडा हो रहा है, जब तुरंत गर्म हो रहा है, इधर से हवा इधर से गर्मी, तो उधर से जब हवा और गर्मी रहेगी तो क्या होगा, एक निश्चित टेम्परेचर पे आके रुक जाएंगे वो लोग। क्या हो जाएगा, ना तो ज्यादा गर्म होगा ना ज्यादा ठंडा होगा, तो उसका काम बन जाएगा। इसलिए उसके ऊपर क्या लगाया गया, हीट सिंक, बिल्कुल चिपक के लगाया जाता है, उसमें पेस्ट भी लगाया जाता है और ऊपर से हवा, जिससे दिमाग ज़्यादा गर्म नहीं हो। यदि कूलिंग फैन बंद कर दो तो मुश्किल से है 1-2 मिनट कंप्यूटर चलेगा, उसके बाद बंद। यदि यहाँ देखोगे फैन चल रहा है, इसमें छोटा सा फैन लगा है, एक ऐसा पाइप के माध्यम से उसको बाहर हवा को फेंका जा रहा है, ऊपर हीट सिंक लगी, हीट सिंक में से हवा को गुजारा जा रहा है और बाहर निकाली जा रही है, जिससे एकदम गर्म नहीं हो जाए। गर्मियों में ज़्यादातर दिक्कत होती है। तो लैपटॉप को कुछ इस तरीके से चलाओगे, ऐसा करके स्टैंड भी आता है, तो ज़्यादा सर्विस देगा। ऐसे में क्या होगा,
नीचे की बॉडी हवा के संपर्क में आएगी, वो ठंडी रहेगी। तो ये गर्म हो जाता है, यहाँ पर आप देखना गर्म रहेगा जहाँ पर सीपीयू लगा है। तो कई बार नीचे की बॉडी भी ये गर्म हो जाती है गर्मियों में, तो नीचे से भी टेम्परेचर हाई और उसका भी टेम्परेचर और कूलिंग अपना काम करना लगभग बंद सा कर देता है और आपका कंप्यूटर हैंग होने लगता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है पढ़ाई के साथ साथ। क्लियर? तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। अब हम यहाँ चलते हैं। अब आप उन्हें कहा बैकग्राउंड डाल दिया, अरे वाह, पूरे पेज पर कलर डाल सकते हैं। अरे डाल सकते हैं भाई, पिक्चर भी डाल सकते हैं, क्या ये बना के भी डाल सकते हो। देखो 1,60,00,000 कॉम्बिनेशन, लंबा चौड़ा लिस्ट है कलर का। फिर यहाँ से भैया 1 कलर 2 कलर सेट भी डाल सकते हो। देखो हमें 2 का सेट डालना है, डार्क लाइट कॉम्बिनेशन बनाना है यहाँ से। अरे वाह, ऐसा भी हो जाता है क्या? हुआ तो कैसे संभव हुआ? यहाँ पर आए फिल इफेक्ट। अच्छा, प्रीसेट्स भी बना सकते हैं। यहाँ कुछ प्रीसेट्स दिए गए थे, बनाए। तो आपको किस प्रकार का प्रीसेट्स चाहिए खुद बना भी सकते हो। वर्टिकल चाहिए, जे चाहिए, कॉर्नर चाहिए, हाँ जे चाहिए तो ले लो भाई, फिट करो। देखो दिख रहा है बना सेट। तो इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। कोई दिक्कत? उन्होंने कहा पिक्चर भी डाल सका, भैया इस पे जा फिल इफेक्ट, ये लिखा टेक्सचर भी डाल सकते हो। क्या आजकल टेक्सचर बनाने का चलन आ गया मार्केट में, तो टेक्सचर भी अपने डॉक्यूमेंट्स में डाल सकते हो। यहाँ से आए पैटर्न भी बना सकते क्या? हाँ बना सकते हो सर। यहाँ से आए, जैसा पैटर्न आपको क्रिएट करना है, यहाँ पर लिस्ट लंबी चौड़ी लिस्ट दी गई है। आप यहाँ से कलर ले सकते हो, ये ले लिया, ओके कर दिया। इसके अलावा भी कुछ हो सकता है क्या? हाँ हो सकता है। कैसे हो सकता है? इधर आप पिक्चर, सिलेक्ट पिक्चर, मोर, फ्रॉम फाइल, कोई भी, अप्लाई टू, ओके, वाई है तुझे बैकग्राउंड डल गया ना, हटाना है क्या कर दो, नो कलर। फिर इधर आए, उन्होंने कहा बॉर्डर डल सकती है। ये पैराग्राफ बॉर्डर होती है, ये पेज बॉर्डर कौन सी है? पेज बॉर्डर देख लीजिए। यहाँ से हम बॉर्डर डाल सकते हैं, चारों तरफ बॉर्डर डाल सकते हैं। ओके, दिख तो है नहीं, दिख रही ना भैया, पेज की चारों तरफ बॉर्डर मिल गई ना। तो कैसे हुआ सर? इधर से आए, इधर से आप कौन सी बॉर्डर डालना चाहते, अप्लाई कर दो, डल गई। देख तो है नहीं, दिख रही है लेकिन बारीक, अब साधारण आंखों से नहीं देख पाओगे। ठीक है, ओके। उन्होंने कहा और दूसरी पिक्चर डाल सका, आर्ट वगैरह डाल सका तो हाँ डाल सका। ये देखो तितलियां डाल दें, देखो डल गए। कैसे? यहाँ जब भी हमें कोई बॉर्डर डालनी है तो हम डाल सकते हैं। बॉर्डर डालने के लिए इतने सारे सेट ये दिए गए हैं, आप यहाँ पे कोई भी अप्लाई कर देंगे तो देखिए क्या हुआ, पूरे डॉक्यूमेंट्स के बॉर्डर पर बॉर्डर इंसर्ट हो। ओके, उन्होंने कहा थोड़ा सा सर ऐसा नहीं हो सकता, कैसा? इधर से थोड़ी सी पतली नहीं हो सकती क्या बॉर्डर? अब ठीक है, वैसे ही करना था, बस बहुत पतली कर दी तुमने तो। हाईएस्ट 31। तो यहाँ से आप बॉर्डर डाल सकते हो, जो भी बॉर्डर आपको डालना है। ये फ्लावर्स, बहुत सारे फ्लावर्स दिए हुए हैं, तो क्या दिक्कत है इसमें? बन जाएगा।
तो यहाँ से आप डाल भी सकते हो और यहीं से तुम हटा भी सकते हो। ये लिखा नन, क्या लिखा है? ओके। अब लेकिन उसमें पैराग्राफ भी दिया था। पैराग्राफ का मतलब ये है, राम ने रावण को ऑर्डर डाली है, हमें जे वाली कलर करना है, जे वाला, और हमने ओके कर दिया। और राम ने रावण को मारा था, बॉर्डर्स यहाँ पर आए, हमें जे वाली बॉर्डर, रेड वाली बॉर्डर, और हमने ओके कर दिया। तो देखिए अलग अलग पैराग्राफ पर अलग अलग बॉर्डर भी डाल सकते हो, और इसके अलावा पेज बॉर्डर भी हम डाल सकते हैं। पहले ही खा लो सुबह से, आ गया? कोई दिक्कत है? अब उन्हें हटाना है तो यहाँ से ये तो हट जाएगी। ये कैसे हटेगी? ये तो हटा ही नहीं है, हटेगी जब इस पे सिलेक्ट करोगे, इधर आओगे, इस पे सॉरी इस पे जाके ये दिख रहा है, अब इस पे क्लिक कर दोगे, ये हट जाएगी। फिर आप जब इसको सिलेक्ट करोगे या कंट्रोल ए करके क्या कर सकते थे, कंट्रोल ए, देखो तरीका क्या, ये बॉर्डर डाल दी, क्या कर दिया, फिर ये हटा दी, तो भी नहीं है। तो क्या कर सकते थे, ये बॉर्डर हमने डाल दी और फिर ये हटा दी, ठीक है। पेज बॉर्डर आई तो यहाँ से क्लियर। उन्होंने कहा सेट डालना है, हर पैराग्राफ पर सेट डालना है, तो डाल दो भैया। उन्होंने कहा सेटिंग, उन्होंने कहा कैसा सेट, ऐसा सेट, इसमें कुछ करना है कि हाँ करना तो है भैया, ये दाने दाने से निकालना है। ये तो बहुत अच्छा लग रहा है। कैसे? यहाँ सेट कलर, उन्होंने अच्छे वाला कलर, क्लियर, यहाँ 25%, कलर भी चेंज कर सकते हो, व्हाइट के दाने कर दें। हर पैराग्राफ पे अलग अलग सेट डाल सकते हो। हटाना है तो वही कंट्रोल ए, क्या किया, कंट्रोल ए, सेट, यहाँ से कोई भी, अभी नो कलर दिख रहा, कलर डाल दो, वापस नो कलर कर दो, क्या कर दो, एक बार सब पे डाल दो तो अप्लाई हो गया, दूसरी बार नो कलर कर दो। नहीं तो अलग अलग पैराग्राफ को सिलेक्ट करके हमें कलर हटाना पड़ता है, इसीलिए हमने ऐसा फॉर्मूला यूज किया, राइट। यहाँ तक कहानी तुम्हारी क्लियर, बन जाए तो ठीक है, नहीं बने तो और अच्छा।